सभी हीरोज़ का जन्म बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं होता, कुछ का जन्म सड़क पर भी होता है। मेरा नाम बल्लू है, हाइट 3'2", कलर ब्राउन, हिंदू ब्राह्मण, इंस्टाग्राम आईडी देसी कट्टे। और ये मेरी बहादुरी की एक छोटी सी गाथा है। तो आइए शुरू करते हैं। कैमरा ऑन है? साउंड दादा रेडी? 31 मार्च 2020 को एक वैन अपन को पकड़ने आई और अपने साथ एनिमल शेल्टर ले गई। इस दौरान मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई मेक अ फ़ोन कॉल प्लीज़? पहले कुछ दिन तो खाना खाने का मन ही नहीं किया। मोहल्ले की याद बहुत सता रही थी। फिर यहाँ के जानवरों से मेरी दोस्ती हो गई। शेल्टर के जानवरों का जीवन बहुत ही साधारण होता है। ये बहुत ही साधारण ज़िंदगी जीते हैं। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे साबुन से नहाते हैं। कोई शैम्पू नहीं, कोई पेपर सोप नहीं, कोई कंडीशनर नहीं। सुबह 8 बजे नाश्ता करके डिनर तक फिर मिट्टी में लेट जाते हैं। मात्र कुछ ही हफ्तों में मैं यहाँ की सारी दुनिया से रूबरू हो गया था। डिम्पी फ्रॉम बरेली, सुल्तान फ्रॉम पंजाब, बम और भोले फ्रॉम पटना सब मेरे खास दोस्त बन चुके थे। पर अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता था। यहाँ की HR एक्टिविटीज़ मुझे और नहीं भा रही थी। एज दे से नॉट ऑल बर्ड्स कैन बी केज्ड, शॉशैंक रिडम्पशन। सो मैंने यहाँ से भाग जाने का प्लान बनाया और भोले फ्रॉम पटना मेरा साथ देने वाला था। मैंने बदले में भोले को वादा किया कि भाग जाने के बाद उसको भी छुड़वाने लौट कर ज़रूर आऊँगा। आने वाले शुक्रवार को हम गार्ड के साथ एक खेल खेलने वाले थे। एक ऐसा खेल जो आज तक नहीं खेला गया, जिससे उसके चेहरे की मुस्कान पर अमावस आने वाली थी, जिससे उसका BP ऊपर और हार्ट बीट नीचे जाने वाली थी। हम उसका फ़ोन छुपाने वाले थे। इंसानों की जान उनके फ़ोन में बसती है और हमने उसकी जान को अपने कब्ज़े में कर लिया था। भोले ने अपनी तरफ से बेस्ट जगह फ़ोन छुपाया था। फ़ोन न मिलने पर गार्ड विचलित होने लगा और उसे ढूंढने लगा और मैंने यहाँ अपना रास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। हमारा लगाया हुआ जहर अब तेज़ी से फैल रहा था। गार्ड की हालत बहुत ही नाजुक होती जा रही थी। दूर दूर तक उसका ध्यान अब गेट पर नहीं जाने वाला था। इसी पल का फ़ायदा उठाकर मैं छोटे गेट से भाग निकला, पर अभी भी एक ही रुकावट दूर हुई थी। शेल्टर से मेरे मोहल्ले तक का सफ़र 70 किलोमीटर का था और मैं जानता था कि आने वाली मुश्किलें इससे भी कड़ी हो सकती हैं। ठीक 7 दिन में 70 किलोमीटर चलकर मैं अपने मोहल्ले पहुंचा था। यहाँ पहुंचकर पता चला कि गार्ड साहब का फ़ोन मेरे से पहले पहुंच चुका था। मोहल्ले वाले नाराज़ हो रहे थे कि उन्होंने मुझे बिना इलाज के ही वहाँ से भागने दिया और गार्ड साहब नाराज़ थे कि उनका वो फ़ोन अभी तक नहीं मिला था। कभी कभी सोचता हूँ काश मेरे दोस्त भी मेरे साथ भाग पाते। मेरा भोले से किया हुआ वादा अभी तक अधूरा है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन प्यारे पशुओं को एक मौका दीजिए और अडॉप्शन को कंसिडर कीजिए, ताकि कम से कम एक पशु का तो घर जाने का सपना पूरा हो पाए।